हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट एडमिशन के सेकंड राउंड का जो रिजल्ट है वो आ गया है। अब इस रिजल्ट के आने के बाद स्टूडेंट्स की कुछ स्पेसिफिक क्वेरी आ रही हैं जो आज की इस वीडियो में हम रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें। आपकी क्वेरीज बेसिकली सबसे बड़ी क्वेरी ये है, क्या इसके बाद थर्ड राउंड आएगा या नहीं, और अगर आएगा तो हम फ्रीज करें, अपग्रेड करें, क्या करें, थर्ड राउंड कब तक आएगा, क्या आपको मौका दिया जाएगा। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम उन बच्चों से बात करते हैं जिन्हें सेकंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं है। उन्हें क्या करना है? उन्हें एज यूजल कोई भी एक्शन नहीं करना है, अभी कर भी नहीं सकते आप। अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, थर्ड राउंड का ऑफिशियल नोटिस आएगा, देन उसमें आप अप्लाई कर पाओगे। अप्लाई इन द सेंस उसमें आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाओगे। अभी आप लोगों से कुछ और भी बात मैं करूंगा, वीडियो को पूरा देखते रहिए। इसके अलावा उन बच्चों से बात करते हैं जिनको फर्स्ट राउंड में कोई सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है फर्स्ट टाइम। उन्हें सीट को एक्सेप्ट करना है। उनके वेरिफिकेशन होंगे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन। देन वेरिफिकेशन के बाद पेमेंट कर दें। देन उन्हें डिसाइड करना है कि अगर अपनी सीट से सेटिस्फाइड हो तो प्लीज कर लो, और सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप अपग्रेड के लिए जा सकते हो। बता दूं आप लोगों को, पहली बार अगर आपको सीट अलॉट हुई है, अगर आपको फर्दर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है तो इस राउंड में एडमिशन लेना पड़ेगा और सीट को और फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। देन ओनली यू कैन गो फॉर अपग्रेड। ये बात क्लियर हो गई। दूसरी बात ये है, जैसे कि मैंने कहा, जो बच्चे सेटिस्फाइड है सेकंड राउंड में सीट अलॉटमेंट से, वो अपनी सीट को फ्रीज कर। अब ऐसे बच्चे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करा था, बहुत ध्यान से सुनिएगा, फर्स्ट राउंड में अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करा था और सेकंड राउंड में उन्हें कोई भी सीट अपग्रेड नहीं हुई, सेम कॉलेज मिल गया। उन्हें क्या करना है? फिलहाल फिलहाल आप अपना माइंड को दोबारा से सोचिए कि क्या आप स्टिल अपग्रेड करना चाहते हो या फिर आपका माइंड चेंज हो रहा है फ्रीज करने के लिए। ये दोनों चीज़ें आपको सोचनी है और डिसीजन लेना है। काफ़ी बच्चे कमेंट करेंगे अभी हमारे पोर्टल में अपग्रेड का ऑप्शन नहीं आ रहा, सिर्फ फ्रीज का ऑप्शन आ रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप लोग इंतज़ार करो। अभी इस टॉपिक को डिटेल में बताऊंगा क्या है क्या नहीं है। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सेकंड राउंड में कोई नया कॉलेज मिल गया अपग्रेड होने के बाद, उन्हें फिर से वही फॉर्मेलिटीज़ करनी है। उन्हें सीट एक्सेप्ट करनी है, वेरिफिकेशन होगा, देन पेमेंट करनी है। अब अपग्रेड होने के बाद जो कॉलेज मिला है उसकी फीस अगर ज़्यादा है आप, तो ऐसी सिचुएशन में तो बैलेंस अमाउंट है सिर्फ वही पे करना होगा। और अगर अपग्रेड होने के बाद जो कॉलेज मिला है उसकी फीस कम है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको फीस पेमेंट नहीं करनी है। ठीक है, उस बैलेंस अमाउंट रिफंड कर दिया जाएगा बाद में। ठीक। और फिर अगेन आपको ये डिसाइड करना है कि जो अपग्रेडेड कॉलेज है उससे आप खुश हो तो फ्रीज करना है, और उससे भी खुश नहीं हो तो आप अपग्रेड के लिए जा सकते हो। अब यहाँ पे थर्ड राउंड की मैं स्पेसिफिक बात कर लेता हूँ। देखिए, यूनिवर्सिटी जब थर्ड राउंड लेकर आएगी उसका नोटिस रिलीज करेगी, शेड्यूल रिलीज करेगी, गाइडलाइंस रिलीज करेगी। और जब वो गाइडलाइंस आएंगी तब वो ये भी बता देगी कि जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है सेकंड राउंड में, क्या वो उनको फर्दर अपग्रेडेशन अलाउ कर रहे हैं या नहीं। और अगर कर रहे होंगे तो आपको टाइम देंगे नोटिस रिलीज करने के बाद भी, कि आज हम थर्ड राउंड इस डेट को रिलीज करेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर 1 सितंबर को नोटिस आया तो वो बता देंगे कि हम थर्ड राउंड 4 सितंबर को रिलीज करेंगे, और हम कह रहे हैं कि 3 सितंबर तक जिनको अपनी सीट अपग्रेड या फ्रीज करनी है वो कर। तो जो ऐसे बच्चे हैं जिनको सेकेंड राउंड में कोई सीट अलॉट हुई है और वो इस कंफ्यूजन में है कि क्या हम फ्रीज कर लें या अपग्रेड कर लें, अपग्रेड का ऑप्शन आएगा या नहीं आएगा, तो अगर ऑप्शन आएगा थर्ड राउंड के नोटिस के साथ आपको बता दिया जाएगा कि हम ऑप्शन दे रहे हैं, अब आप कर लो जो भी आपको करना है, फ्रीज या अपग्रेड। ठीक है, इस चीज़ की चिंता आप लोग मत करिए। आप लोग ये अपने माइंड में मत रखिए कि अगर मैं फ्रीज कर लेता हूँ और बाद में ये पता चला कि अपग्रेडेशन अलाउड था, काश मैं अपग्रेड कर लेता। तो काश वाश की कोई बात नहीं है, जब नोटिस आएगा तो उसमें बता दिया जाएगा कि आपको अपग्रेड का ऑप्शन दिया जा रहा है या नहीं। देन आप लोग उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, अभी स्टूडेंट ये कमेंट कर रहे थे कि हमारे डैशबोर्ड में अपग्रेड का ऑप्शन आ नहीं रहा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए अलॉटमेंट को, अपग्रेड का ऑप्शन आ जाएगा कुछ टाइम के बाद। आप उसके हिसाब से अपना डिसीजन ले लीजिए। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड में फर्स्ट टाइम कोई सीट अलॉट हुई है उन्हें मैं बता दूं, भाई अगर इससे भी फर्दर अपग्रेड आपको सीट करनी है तो इस राउंड में एडमिशन लेना पड़ेगा, फीस भरनी पड़ेगी। और वेरिफिकेशन की चिंता मत करें कि सर हमारा वेरिफिकेशन नहीं हो रहा,
फीस पेमेंट का लिंक नहीं आ रहा। लास्ट डेट से पहले पहले सारी वेरिफिकेशन, सारे फीस पेमेंट के लिंक आ देंगे, आप पेमेंट कर सकते हो। जो फर्स्ट से सेकंड राउंड में आया है उन्हें ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फर्स्ट राउंड में उन्होंने पैनिक क्रिएट करा था, बट उनको पता चल गया है कि यहाँ देर से अगर सारी चीज़ें ऑप्शन डैशबोर्ड में आ जाते हैं तो पैनिक वाली कोई भी सिचुएशन नहीं है। नाउ थर्ड राउंड में जो बच्चे आएंगे उनसे मैं कुछ बात कर लेता हूँ। सबसे पहले वो बच्चे जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, क्या उन्हें थर्ड राउंड में रीअरेंज करने का ऑप्शन दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। अगर नॉर्मल थर्ड राउंड आता है तो ऑब्वियस सी बात है, सीट प्रेफरेंस रीअरेंज का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। और रीअरेंज का मतलब क्या है, उसमें आप एडिशन या डिलीशन नहीं कर सकते, सिर्फ शफलिंग कर सकते। और ऑब्वियस सी बात है, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सेकंड राउंड में कोई प्रेफरेंस अलॉट हुआ है, थर्ड राउंड में स्टिल वो जा रहे हैं, तो जो रीअरेंज की बात है वो उन्हीं प्रेफरेंसेस में होगी जो सेकंड राउंड में जिनको सीट अलॉट हुई है जिस कॉलेज में, उससे ऊपर के जो कोर्स एंड कॉलेज का कॉम्बिनेशन, उसी में रीअरेंजमेंट होगा, उससे नीचे का उसमें नहीं होगा। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और मैं साफ क्लियर बात बोल दूँ, बहुत से बच्चों ने फर्स्ट राउंड में भी ये मिस्टेक करी थी या क्या करी थी मुझे नहीं पता, कि जैसे फर्स्ट राउंड में 10वें नंबर का प्रेफरेंस उन्हें अलॉट हो गया, अब सेकेंड राउंड में क्या है जी, वो चाहते हैं कि 8वां या 7वां प्रेफरेंस उन्हें ना मिले, 1 से लेकर 6 के बीच कोई सा भी मिल जाए। लेकिन हो सकता है सेकेंड राउंड में आपको 8वां या 7वां प्रेफरेंस ही मिल गया हो, ठीक है। तो ये गड़बड़ आपने प्रेफरेंस बनाते हुए करी थी कि जो प्रेफरेंस आपको चाहिए ही नहीं वो ऊपर आपने रखा हुआ है ऑलरेडी। तो हाईली चांसेस है थर्ड राउंड में अगर आपका सीट अपग्रेड के लिए आप अप्लाई करते हो, मैं हाईली का वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, चांसेस हैं कि आपको वो कॉलेज मिल जाए जो आप लेना नहीं चाहते। बेशक आपने उसको प्रेफरेंस में ऊपर रखा हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों, बट आपका माइंड चेंज हो गया, आप उसको लेना नहीं चाहते, बट वो प्रेफरेंस आपको मिल सकता है थर्ड राउंड में। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए आप चलिएगा कि आपको अपग्रेड करना भी है थर्ड राउंड के लिए या नहीं। और जैसे कि मैंने कहा, ये जो आपकी क्वेरी आ रही है थर्ड राउंड आएगा भी या नहीं, चांसेस इसके ज़्यादा हैं आएगा। और जब नोटिफिकेशन थर्ड राउंड का आएगा, उस नोटिफिकेशन के बाद भी ये चीज़ आपको कही जाएगी कि जिन बच्चों को सेकेंड राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ है वो अगर अपग्रेड करना चाहते हैं तो अपग्रेड कर सकते हैं फर्दर, या फ्रीज करना चाहते हैं तो फ्रीज कर सकते हैं। एकदम अचानक से आपके ऊपर से थर्ड राउंड का नोटिफिकेशन नहीं थोप दिया जाएगा, उसके बाद भी आपको टाइम दिया जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए। और लास्टली मैं ये सिंपल सी क्लियर चीज़ करके चला जाता हूँ, थर्ड राउंड में कौन कौन बच्चे एलिजिबल होंगे अगर वो आता है तो। नंबर 1, जिनको अभी तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, और सिंपल सी बात है नंबर 2, वो बच्चे जिन्होंने सेकंड राउंड में भी फर्दर अपग्रेड कर दिया। लेकिन अपग्रेड का ऑप्शन सिर्फ वही बच्चे चूज कर सकते हैं जिन्होंने सेकंड राउंड में एडमिशन लिया है, फीस पेमेंट करेंगे। लेकिन हाँ, सेकंड राउंड में कोई कॉलेज आपका अपग्रेड नहीं हुआ, फर्स्ट राउंड वाला ही कॉलेज है, तो सेकंड राउंड में फीस पेमेंट नहीं करनी है। यहाँ पे कंफ्यूजन होने वाली बिल्कुल भी बात नहीं। लेकिन अपग्रेड का ऑप्शन जरूर चूज करना, तो ही आप अपग्रेड के लिए एलिजिबल रहोगे। ऑलराइट, बाकी जब इन्फॉर्मेशन आएगी थर्ड राउंड की देन वी विल टेल यू। बाकी आप लोग जो भी अगर आपको एडमिशन एक्टिविटीज़ करनी है वो आप लोग इन द मीन टाइम कर लीजिए, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा।